मेरी ज़िंदगी हमेशा से साधारण रही थी। मैं रितेश एक छोटे शहर में रहता था। मेरी नौकरी सामान्य थी। प्रिया मेरी पत्नी घर संभालती थी और हमारा बेटा आयुष अपने 5 साल के मासूम बचपन में खुशहाल था। हम सब एक साथ रहते थे, हंसी खुशी से अपने छोटे से घर में। मुझे लगता था कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी असामान्य नहीं होगा, लेकिन मैं गलत था। एक रात जब सब सो रहे थे, मुझे लगा कि कुछ अजीब है। घर में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक हल्की सी खड़खड़ाहट और दरवाजे के पास धीरे धीरे चलने की आवाज़ आ रही थी। मैं उठकर देखने लगा। प्रिया भी मेरे पीछे थी। हमने पूरे घर का चक्कर लगाया, दरवाजे और खिड़कियों के ताले चेक किए, लेकिन सब सामान्य थे। फिर भी उस रात मुझे नींद नहीं आई। आयुष की नींद हल्की हल्की थी। मैंने अपने दिल की आवाज़ को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज़ लगातार मेरे कानों में गूंज रही थी। अगले दिन सुबह आयुष ने मुझसे कहा, पापा, रात में कोई मेरे कमरे में आता है। मैंने उसे नज़रअंदाज किया। सोचा कि बच्चे कभी कभी डरावनी कहानियां ही बना लेते हैं, लेकिन प्रिया ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। हमने सोचा कि शायद हमें घर में कैमरा लगवाना चाहिए ताकि हम देख सकें कि वास्तव में क्या हो रहा है। उसी रात हमने अपने छोटे से घर में एक कैमरा छुपा दिया। सुबह जब हमने फुटेज देखा तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था कोई अज्ञात आदमी हमारे घर के अंदर चुपचाप घुस रहा है, लेकिन उसके चेहरे को हम नहीं पहचान पा रहे थे। मैंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। क्राइम ब्रांच की टीम हमारे घर आई। उन्होंने घर का हर कोना खंगाला। घर में कोई चोरी नहीं हुई थी, कोई भी सामान गायब नहीं था, लेकिन यह स्पष्ट था कि कोई हमारे घर में आया था। पुलिस ने मुझसे पूछा कि क्या हमें किसी से दुश्मनी है या कोई परिचित समस्या पैदा कर सकता है। मैं और प्रिया दोनों ही चौंक गए। हमारे मन में ऐसे किसी व्यक्ति का नाम भी नहीं आया। फॉरेंसिक टीम ने हर चीज़ की जांच शुरू की। उन्होंने पाया कि कोई हमारे घर में नियमित रूप से घुसपैठ कर रहा था। उसका अनुमान था कि यह व्यक्ति परिवार को जानता है, क्योंकि उसने दरवाजे और खिड़कियों को किसी तरह के निशान या तोड़फोड़ किए बिना खोला था। यह किसी सामान्य चोर का काम नहीं था। पुलिस ने हमें सावधान रहने के लिए कहा और रात के समय विशेष सुरक्षा की सलाह दी, लेकिन डर हमारे घर में घुल चुका था। हम रात भर जागते रहते, हर छोटी आवाज़ से डरते। आयुष की मासूम बातें भी अब हमें डरावनी लगने लगी थी। पापा, उसने फिर खिड़की से देखा, वह कहता, और मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती। अगले कुछ दिनों में हमें कई और संकेत मिले। घर के भीतर कुछ चीज़ें अजीब तरह से रखी जाती थी। हमारे किचन के बर्तन बदल दिए जाते थे। हमारे बेडरूम में कुछ चीज़ें बिखरी रहती थी। यह स्पष्ट हो गया कि हमारे घर में कोई अंदर आता और हर चीज़ का ध्यान रखता था। मैं और प्रिया दोनों ही पूरी तरह डर और चिंता में थे। हमने अपने दोस्तों और पड़ोसियों से भी यह बात साझा की, लेकिन कोई भी हमें मदद नहीं कर सका। तब एक दिन पुलिस ने हमारे घर में छुपा कैमरा लगाया और वही फुटेज सब कुछ बदल देने वाला था। कैमरे में दिखाई दिया कि वह अज्ञात व्यक्ति हमारे घर के अंदर नहीं, बल्कि बाहर से ही हर चीज़ का ध्यान रख रहा था। उसका हर कदम, हर गतिविधि, वह हमारे हर निर्णय पर नज़र रखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन हो सकता है, कौन ऐसा कर सकता है और क्यों। यह सवाल हर समय मेरे दिमाग में गूंज रहा था। प्रिया भी रोज़ रोज़ डर से कांपती थी। आयुष अब रोज़ रोने लगता था। यह हमारे जीवन का सबसे डरावना सपना था। पुलिस ने हमें बताया कि अक्सर ऐसे केस में आरोपी परिवार का परिचित होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारी आदतों, हमारे घर की हर चीज़ों को जानता हो। यह बात सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मैं सोचने लगा, क्या हम अपने घर में सुरक्षित हैं या किसी ने हमारे जीवन में धीरे धीरे अपनी छाया डाल दी है। और तभी एक दिन जब मैं ऑफिस से घर लौट रहा था, मुझे मेरे पड़ोसी ने एक अजीब बात बताई। उसने कहा, रितेश, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति तुम्हारे पुराने कॉलेज का दोस्त हो सकता है, जो अचानक शहर में लौट आया है। उसने कभी तुम्हारे घर के पास घूमते देखा है। यह बात सुनकर मेरी नींद हराम हो गई। मैं और प्रिया दोनों ही डर और सस्पेंस में थे। हमने तुरंत पुलिस को यह जानकारी दी। अब हमारी उम्मीदें डर और सच्चाई के बीच झूल रही थी। उस पड़ोसी की बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। मैं प्रिया के पास गया और मैंने सारी बात बताई। वह भी डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसका चेहरा यह जताता था कि अब हम सिर्फ डर नहीं बल्कि सच का सामना करने वाले हैं। हमने तुरंत पुलिस को कॉल किया और उन्हें पूरी जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि ये मामले की गंभीरता को समझते हैं और जल्दी ही हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
अगले दिन पुलिस ने हमारे पुराने कॉलेज दोस्तों की सूची मंगवाई और उसमें से उन लोगों की पहचान करने की कोशिश की जो अभी शहर में रह रहे हैं। मैंने नाम सुझाए, लेकिन कोई भी तुरंत संदिग्ध नहीं लग रहा था। फिर भी पुलिस ने घर पर और आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने का सुझाव दिया। हमने तुरंत ऐसा ही किया। हर दरवाजे, खिड़की और गलियों में कैमरे लग गए। एक रात मैं नींद से अचानक जगा। मुझे लगा कि घर में फिर से कोई है। मैं धीरे धीरे उठकर कमरे से बाहर निकला। आयुष अभी भी सो रहा था, लेकिन उसकी सांस तेज थी। मैं हॉल में आया और देखा कि टीवी अपने आप चालू हो गया है। पहले तो मैंने सोचा कि यह बिजली की समस्या हो सकती है, लेकिन तभी मैंने देखा कि टीवी स्क्रीन पर एक अजीब सा साया हिल रहा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने प्रिया को बुलाया और हमने मिलकर फुटेज रिकॉर्ड किया। जब हमने बाद में फुटेज देखा तो हमारी आंखों के सामने अजीब दृश्य था। एक आदमी घर के पास खड़ा था, हमारे हर कदम पर नज़र रखा था। उसने हमारी आदतों, हमारे हर कार्य को जानने की कोशिश की थी, लेकिन उसके चेहरे को कैमरे ने स्पष्ट नहीं दिखाया। वह जैसे हमारी ज़िंदगी में चुपचाप प्रवेश कर गया था। इस घटना के बाद हम पूरी तरह से भयभीत हो गए। हर रोज़ छोटी मोटी चीज़ें हमें डराती थी। प्रिया अब रात में अकेले हॉल में नहीं जाती थी। मैं हमेशा दरवाज़ों और खिड़कियों की जांच करता रहता। आयुष अब हर रात मेरी गोद में सोता था। हमारी खुशहाल ज़िंदगी अब डर की गिरफ्त में थी। एक दिन पुलिस ने हमें बताया कि ऐसे केस में अक्सर आरोपी हमारे आसपास के लोगों में छुपा होता है। वह व्यक्ति न केवल हमारी आदतों को जानता है, बल्कि हमारी भावनाओं और डर को भी महसूस कर सकता है। यह सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमारे घर के हर कोने में नज़र रखा हो। पुलिस ने हमें सलाह दी कि हम किसी पर भी शक न करें और सभी गतिविधियों की रिकॉर्डिंग करें। हमने वही किया। हर दरवाजे, हर खिड़की और हर कमरे में कैमरे लग गए। फिर भी डर हमारे मन में हमेशा बना रहा। एक शाम जब मैं ऑफिस से घर लौट रहा था, मैंने देखा कि हमारे पड़ोसियों की नज़रें अजीब तरीके से हमारे घर पर टिक गई थी। मुझे महसूस हुआ कि यह सिर्फ हमारे घर तक सीमित नहीं है। किसी ने पूरे मोहल्ले में हमारी गतिविधियों पर नज़र रखी थी। फिर एक रात हमारे कैमरे ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसने हमारी सांसें रोक दी। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था कि वही अज्ञात व्यक्ति जो हमें लगातार परेशान कर रहा था, हमारे घर के सामने खड़ा था और लगातार कैमरे की दिशा बदल रहा था, जैसे वह जानता हो कि हम उसे देख रहे हैं। हमने तुरंत पुलिस को दिखाया। पुलिस ने कहा कि अब यह मामला गंभीर हो चुका है और उन्होंने हमारी सुरक्षा बढ़ा दी। वे खुद हमारी गार्डन और आसपास की गलियों में चक्कर लगाने लगे, लेकिन डर जो हमारे दिल और दिमाग में बैठ चुका था, उसे कोई सुरक्षा नहीं मिटा पा रही थी। अगले कुछ दिनों में हमें और भी संकेत मिले। एक सुबह मैंने देखा कि हमारी कार की सीट पर कोई अजीब निशान बना हुआ है। मैं समझ गया कि वह व्यक्ति अब हमारे घर के अंदर प्रवेश करने की योजना बना रहा है। मैंने प्रिया को तुरंत बुलाया और हमने सभी दरवाजे और खिड़कियों को दोबारा जांचा, लेकिन उसी रात वह व्यक्ति आखिरकार हमारी सुरक्षा को चुनौती देने के लिए कुछ करने आया। हमें अचानक बाहर से खिड़की पर हल्की खड़खड़ाहट सुनाई दी। मैं तुरंत बाहर गया और देखा कि कोई छाया हमारी खिड़की के पास हिल रही थी। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने पुलिस को तुरंत कॉल किया, लेकिन वह व्यक्ति इतनी चालाकी से भाग गया कि उसे पकड़ना मुश्किल था। इस घटना के बाद हम समझ गए कि यह सिर्फ डर का खेल नहीं था। कोई व्यक्ति सच में हमारे जीवन में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा था। हमारे हर कदम, हमारे हर निर्णय और हमारे डर का पता उसे था। हमारी ज़िंदगी अब पहले जैसे कभी नहीं रह सकती थी। हमने पुलिस के साथ मिलकर उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया। हमने अपने पुराने कॉलेज दोस्तों, पड़ोसियों और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। किसी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन हमें संकेत मिले कि वह व्यक्ति शहर में पहले भी रह चुका था और कई लोगों की ज़िंदगी में छाया डाल चुका था। और इसी बीच एक दिन पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सुराग पाया। कैमरे में दिखाई दिया कि वह व्यक्ति हमारे घर की आंगन में छुपा हुआ था और उसने धीरे धीरे हमारे घर की रूटीन को समझा। वह जानता था कि किस समय हम कहाँ होंगे, किस समय आयुष सोएगा और कब प्रिया किचन में होगी। यह जानकर हम स्तब्ध रह गए।
हमारे डर और सच्चाई का मिश्रण अब इतनी गहराई तक पहुंच चुका था कि हमारी नींद, हमारी खुशी और हमारी सामान्य ज़िंदगी सब खत्म होने के कगार पर थी। हम अब सोच रहे थे, क्या हम इस खौफनाक सन्नाटे से बच पाएंगे या हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। उस दिन के बाद हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। मैं और प्रिया हर रोज़ इस भय और सस्पेंस के बीच जूझ रहे थे। आयुष अब छोटे से कमरे में भी अकेले नहीं सोता था। मैं उसे हर रात अपनी गोद में सुलाता और प्रिया उसके पास बैठती, ताकि हम एक दूसरे को सुरक्षा महसूस कर सके। लेकिन अंदर से मुझे यह डर हमेशा खाए जा रहा था कि अगली बार यह अज्ञात व्यक्ति क्या करेगा। पुलिस ने हमें आश्वासन दिया कि वे हर समय हमारे घर की निगरानी करेंगे, लेकिन वे भी नहीं जानते थे कि यह व्यक्ति कितना चालाक और सोच समझकर काम कर रहा था। कैमरों से मिली फुटेज ने हमें एक और चौंकाने वाली सच्चाई से रूबरू कराया। यह व्यक्ति न केवल हमारे घर के हर कमरे की रूटीन जानता था, बल्कि हमारे बाहर जाने और आने के समय, हमारे ऑफिस के पैटर्न और दोस्तों के घर जाने का भी ज्ञान रखता था। एक शाम प्रिया और मैं टीवी देख रहे थे। अचानक हमें खिड़की के बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैंने धीरे धीरे पर्दा उठाया और देखा कि वह अज्ञात व्यक्ति हमारे घर के बाहर खड़ा था। उसकी नज़रें सीधे हमारे ऊपर थी। मेरी सांसें रुक गई। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया, लेकिन जब तक वे पहुंचे वो आदमी गायब था। इस घटना ने हमारे डर को और गहरा कर दिया। अब हम समझ चुके थे कि यह सिर्फ डर नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगी को नियंत्रित करने की कोशिश थी। हमने अपने दोस्तों और पड़ोसियों से और अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश की। कुछ ने बताया कि उन्होंने भी इस व्यक्ति को पहले शहर में अजीब व्यवहार करते हुए देखा था। वह कहीं भी घुसपैठ करने के मामले में माहिर था। पुलिस ने हमें सुरक्षित रखने के लिए घर के बाहर और आंगन में गार्ड लगाने की सलाह दी। हमने वही किया, लेकिन डर का साया हमारे ऊपर हमेशा मंडराता रहा। एक रात जब मैं और प्रिया सोने की कोशिश कर रहे थे, हमें आयुष की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुरंत उठा और देखा कि उसका कमरा खुला था और खिड़की की पर्दा हिल रही थी। मैंने तुरंत कमरे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन उस अज्ञात व्यक्ति का कोई निशान नहीं था। फिर भी वह वहाँ था, हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे घर की हर चीज़ में। यह डर हमारे लिए हर रोज़ की वास्तविकता बन चुका था। हमने महसूस किया कि अब केवल पुलिस पर भरोसा करना ही काफ़ी नहीं था। हमें खुद भी चालाकी और सतर्कता से काम लेना होगा। अगले दिन पुलिस ने हमारे पुराने कॉलेज दोस्तों और आसपास के लोगों की गहन पूछताछ की। हमें एक नाम मिला, संदीप। वह हमारे कॉलेज का दोस्त था, लेकिन पिछले कुछ सालों से शहर से गायब था। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने उस शहर में कहीं देखा था और उसका व्यवहार अजीब और संदिग्ध था। हमारी सुरक्षा और जांच अब एक नए मोड़ पर थी। पुलिस ने संदीप की पहचान सुनिश्चित करने के लिए और सबूत जुटाने की योजना बनाई। उन्होंने कहा कि अगर हम संयम और सावधानी से काम करेंगे तो इस खौफनाक सन्नाटे को ख़त्म किया जा सकता है। फिर एक रात जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे, हमें कैमरे में एक और अदृश्य दिखाई दिया। वह संदीप हमारे घर के गार्डन में छुपा हुआ था। वह चुपचाप हर कमरे की रूटीन देख रहा था। उसकी चालाकी और योजना देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने तुरंत पुलिस को बताया और उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू की। अगले दिन पुलिस ने संदीप को ट्रैक करने के लिए टीम भेजी। वे उसके पिछले ठिकानों की जांच कर रहे थे। हमें अब उम्मीद थी कि जल्द ही इस भय और सस्पेंस का अंत होगा, लेकिन डर का साया अब हमारे जीवन में इतना गहरा था कि हमें अब भी हर कदम पर सतर्क रहना पड़ रहा था। इस बीच प्रिया और मैं ने घर के अंदर सुरक्षा बढ़ाने के लिए और उपाय किए। हमने हर कमरे में लॉक और अलार्म सिस्टम लगवाए। आयुष की सुरक्षा और हमारी शांति अब हमारी पहली प्राथमिकता बन गई थी। लेकिन उस अज्ञात व्यक्ति ने यह साबित कर दिया था कि केवल तकनीकी सुरक्षा ही काफ़ी नहीं थी। उसकी चालाकी और धैर्य ने हमें हमेशा भय में रखा। फिर एक दिन पुलिस ने एक और सुराग दिया। उन्होंने बताया कि संदीप शहर में कई सालों से ऐसे मामलों में शामिल रहा था। वह केवल चोरी या घुसपैठ नहीं करता था, बल्कि लोगों के जीवन में डर और असुरक्षा का बीज बोता था।
यह जानकर मुझे लगा कि हम सही दिशा में हैं, लेकिन अभी भी सतर्क रहना बेहद ज़रूरी था। और तभी एक रात संदीप ने आखिरकार हमारी सुरक्षा को चुनौती दी। उसने हमारी मुख्य खिड़की के पास छुपकर हमें निगरानी में लिया। मैं और प्रिया दोनों ने उसकी चालाकी को महसूस किया। हमने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। इस बार पुलिस ने तेज़ी से कार्रवाई की और वह व्यक्ति आखिरकार पकड़ में आ गया। जब संदीप को गिरफ्तार किया गया तो हमारी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। हमें एहसास हुआ कि डर का यह साया अब हमारे घर से हट चुका है, लेकिन वह खौफनाक सन्नाटा जो इतने दिनों तक हमारे जीवन में मंडराता रहा, हमारी यादों में हमेशा के लिए रह गया। हमने अब सीख लिया था कि सुरक्षा और सतर्कता केवल तकनीकी उपायों से नहीं आती, बल्कि हमारी जागरूकता और साहस से आती है। उस खौफनाक सन्नाटे ने हमें यह सिखाया कि डर का सामना करना और सच्चाई को जानना ही असली सुरक्षा है। संदीप के गिरफ्तार होने के बाद हमारे घर में धीरे धीरे शांति लौटने लगी। अब हम सांस ले सकते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों का डर और तनाव हमारे दिल और दिमाग में गहरे छाप छोड़ गया था। हर छोटी सी आवाज़ हमें पहले की तरह डराती थी। हमारी नींद अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई थी। हम जानते थे कि डर केवल तब तक जाता है जब तक हम उसे समझ लें और उसका सामना करें। पुलिस ने संदीप के घर और उसके पुराने ठिकानों की जांच शुरू की। हमें बताया गया कि उसने कई परिवारों की ज़िंदगी को भय और चिंता में रखा था। यह जानकर हम समझ गए कि हमारा अनुभव केवल एक हादसा नहीं था, बल्कि ऐसे कई परिवारों की ज़िंदगी में घटित हो रहा था। पुलिस ने हमें आश्वासन दिया कि ऐसे मामलों में शिक्षा और जागरूकता बेहद ज़रूरी है, और हमने भी सीखा कि भय को नज़रअंदाज करना कभी कभी खतरनाक हो सकता है। हमने अपने घर की सुरक्षा और मजबूत कर दी थी। अब हर कमरे में सेंसर, अलार्म और लॉक थे। हमने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को भी सतर्क रहने की सलाह दी। आयुष अब धीरे धीरे अकेले अपने कमरे में सोने लगा, लेकिन हम हमेशा उसके पास एक नज़र रखते। प्रिया और मैं दोनों ने समझ लिया कि सुरक्षा केवल तकनीक और पुलिस पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारी सतर्कता, समझदारी और आपसी सहयोग में होती है। एक दिन जब मैं अपने घर के आंगन में बैठा था और सूरज की रोशनी में बच्चों के खेल को देख रहा था, मैंने महसूस किया कि हमारी ज़िंदगी फिर से सामान्य हो रही है। भय अब धीरे धीरे हमारे दिल से दूर हो रहा था। हम फिर से हंस रहे थे, परंतु अब हमारे अनुभव ने हमें मजबूत और सतर्क बना दिया था। हम जानते थे कि जीवन में डर कभी भी कहीं भी हमारे जीवन में आ सकता है, लेकिन उसका सामना करने का साहस हमारे भीतर होना चाहिए। प्रिया और मैंने मिलकर आयुष को यह समझाना शुरू किया कि कभी कभी डर केवल हमारे दिमाग में होता है और सही जानकारी और सावधानी से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। हमने अपने अनुभव को दोस्तों और परिवारों के साथ साझा किया, ताकि उन्हें भी सीख मिले कि सतर्क रहना और अपनी सुरक्षा के उपाय अपनाना कितना महत्वपूर्ण है। संदीप की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने हमें बताया कि उनका काम केवल आरोपी को पकड़ना नहीं था, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना भी था। उन्होंने कहा कि परिवारों को सुरक्षा और सतर्कता के बारे में जानकारी देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपराधियों को पकड़ना। इस बात ने हमें यह सिखाया कि डर को दूर करने का असली तरीका केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि जागरूकता और समझदारी है। अब हमारी ज़िंदगी फिर से सामान्य थी। घर में हंसी और खुशी लौट आई थी। आयुष खेलते खेलते अपने छोटे छोटे कारनामों में खुश रहता था। प्रिया ने अपने चेहरे पर मुस्कान वापस पा ली थी, और मैं भी अब अपने घर और परिवार के साथ पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहा था। इस खौफनाक सन्नाटे ने हमें यह सिखाया कि भय और डर हर इंसान की ज़िंदगी में कभी न कभी आता है, लेकिन उसका सामना करना, सच का पता लगाना और अपने आप को सुरक्षित रखना ही हमें मजबूत बनाता है। डर को नज़रअंदाज करना या उसे छुपाना समस्या को बढ़ा सकता है, लेकिन साहस, सतर्कता और जागरूकता से हम उसे मात दी जा सकती है। आज मैं अपने अनुभव से यह संदेश देना चाहता हूँ कि डर को कभी अपने जीवन पर हावी मत होने दो, चाहे परिस्थिति कितनी भी भयावह क्यों न हो। जागरूक रहो, सच का सामना करो और सुरक्षा के उपाय अपनाओ।
साहस और समझदारी ही असली शक्ति है। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सीख और संदेश हमेशा हमारे साथ रहेगा। डर का सामना करने की हिम्मत रखने वाले ही सच्चे विजेता होते हैं। अगर आपको यह कहानी रोमांचक और डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस खौफनाक सस्पेंस का अनुभव कर सकें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आप इस कहानी के ट्विस्ट के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप ऐसे और डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कहानियाँ 3.3 के साथ हर रोज़ पाए ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियाँ। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमें ज़रूर बताएं कि अगली कहानी में आप क्या देखना चाहेंगे।